नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का इस क्लास में। मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में आज हम देखेंगे भारत के जितने भी, भारत में या फिर भारत के बाद बाहर जो है जितने भी क्रांतिकारी संगठन थे, उन सभी संगठनों के बारे में हम देखेंगे। इनसे पूछा जाता है, जिसमें अभिनव भारत है, HSRA है, HRA है, बाकी अन्य जितने भी संगठन रहे हैं भारत में या भारत के बाहर है। ठीक है, जैसे कि इंडिया हाउस के बारे में देखेंगे, गदर पार्टी के बारे में देखेंगे, कैसे कैसे इनका गठन हुआ था, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम है नरेंद्र चौधरी, आप सभी को पता है, और मैं दिल्ली पुलिस में वर्तमान में हूँ, जैसा कि आपको थंबनेल से भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हम देखो मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं, और इसमें ये जो क्लास है ये आपकी दिल्ली पुलिस है, SSC का कोई भी एग्जाम है, या फिर स्टेट का कोई भी एग्जाम है, जैसे UPSI है या फिर यूपी पुलिस है, सभी के लिए कारगर एक क्लास है। ठीक है भाई, देखो इससे पहले कल हमने जो क्लास डाली थी उस पर आपका अच्छा खासा जो रेस्पॉन्स रहा है, जो कि आप बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड थे। ठीक है, तो हम ये PPT की सहायता से आप इस तरह से पढ़ रहे हैं, और ये मैंने अपने जो आपको दिखाता रहता हूँ शॉर्ट के माध्यम से समय समय पर, तो उससे जो है ये नोट्स तैयार किए हुए हैं। ये अपने नोट्स से जो PPT है वो तैयार की हुई है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो भाई, भारत के अंदर जितने भी सक्रिय प्रमुख क्रांतिकारी संगठन थे, जिसमें सबसे पहला जो नाम है वो आता अनुशीलन समिति का। अनुशीलन समिति की जो स्थापना 1902 में होती है। ठीक है, कहीं कहीं 1905 भी ये मिलता है, लेकिन 1902 में होती है। कहां पर? कोलकाता में होती है। कहां पर होती है भाई? कोलकाता में होती है 1902 में। ठीक है जी, इसकी जो स्थापना की थी सतीश चंद्र बसु ने और प्रमथ नाथन मिश्रा के द्वारा, प्रमथनाथ मित्रा के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सतीश चंद्र बसु के साथ मिलकर। ठीक है जी, इसका उद्देश्य क्या था? अनुशीलन समिति जो थी उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बंगाल में युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना, और साथ ही ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बम विस्फोट और हत्याएं करना। मतलब ये अंग्रेजी शासन से ईंट बजाने के लिए अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, इसमें जो है युवाओं को, देश के नए युवाओं को शामिल किया गया था, और उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। ठीक है जी, अच्छा, और उन्हें उत्साहित किया गया था। इसके जो अनुशीलन समिति ने पहली इनकी मुख्य घटना है मुजफ्फरपुर जो बम का कांड है, और जो कि 1908 में हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल जो चाकी है वो भी शामिल थे। ठीक है जी, वहीं पर इसके सदस्य थे वारेंद्र कुमार घोष थे। उनकी एक पुस्तक थी भवानी मंदिर, जो कि 1905 में आई थी। कौन सी? भवानी मंदिर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भवानी मंदिर जो पुस्तक है उसका संबंध किस संगठन से है, और इसका जो लेखक है वो कौन है। ठीक है जी, किस संगठन से है? ठीक है, तो अनुशीलन समिति, और इसके लेखक कौन थे? पुस्तक के लेखक कौन थे? वारेंद्र कुमार घोष थे। ठीक है भाई, अच्छा, आगे आ जाता है हमारा युगांतर। कहीं कहीं जुगांतर मिलता है, कहीं युगांतर मिलता है। युगांतर सब देखो, इसकी जो स्थापना युगांतर की 1906 में होती है। कब होती है? 1906 में होती है। देखो 1906 में अरविंद घोष और वारेंद्र कुमार घोष ने, देखो वारेंद्र कुमार घोष ने और अरविंद घोष ने मिलकर की थी। ठीक है जी, ये जो अनुशीलन समिति के अंदर ही, अनुशीलन जो समिति थी पहली, उसी के अंदर एक गुट था। किस नाम से? युगांतर नाम से। ठीक है जी, इसने कार्यवाही ब्रिटिश अधिकारियों को हत्याएं की, धन जुटाने के लिए डकैतियां डाली इस संगठन ने। ठीक है जी, ब्रिटिश अधिकारी जो कि इन क्रांतिकारियों के खिलाफ कोई ना कोई नया कानून लाता था, या फिर कोई ऐसे कदम उठाता था जिससे इन्हें नुकसान होता था, तो वो उसे क्षति पहुंचाते थे, और डकैतियां वगैरह लेके, मतलब लूट मतलब इन चीजों को आगे चलाने के लिए क्या है, अंग्रेजी संपत्ति को लूटा करते थे। ठीक है भाई, देखो इसके प्रसिद्ध नेता थे बाघा जतिन थे, जतेंद्रनाथ मुखर्जी थे। ये इसके जो है प्रमुख नेता रहा करते थे। ठीक है भाई, देखो अब आगे देख लेते हैं हम HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, जिसका जो पहले जो नाम है HRA था। इसकी स्थापना HRA की कब हुई थी? 1924 में हुई थी, लेकिन 1928 में क्या हो जाता है इसका नाम? 1928 में इसका नाम हो जाता है HSRA। ठीक है भाई, अच्छा, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इंपोर्टेंट हो जाता है भाई। देखो इसके जो सबसे पहले संगठनकर्ता या फिर सदस्य पूछ लिया जाता है, तो भगत सिंह है, वो इसके सदस्य थे। चंद्रशेखर आजाद है, सुखदेव है, थापर है, ये सभी क्या थे? इसके सदस्य थे। ठीक है जी, इन्होंने क्या है, HRA का जिसकी जो स्थापना है 1924 में हुई थी, उसी का पुनर्गठन किया था HSRA के रूप में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का 1928 में। ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए। इसके कार्य क्या थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उसमें बम फेंका था। किसने फेंका था? HSRA के सदस्यों ने। ठीक है जी, 1929 में उन पर जो है, और एक और था लाहौर षड्यंत्र जो था, उसमें सैंडर्स की हत्या की गई थी। सैंडर्स आप जानते होंगे, लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी सैंडर्स की लाठी के द्वारा ही हुई थी, तो उसका बदला लेने के लिए क्या है, सैंडर्स को भी मार दिया गया था। ठीक है जी,
उन पर जो लाहौर षड्यंत्र के नाम से केस चला था, इसके जो आरोपी माने गए थे। ठीक है भाई, देखो इस संगठन के द्वारा ही काकोरी डकैती कांड जो हुआ था 1925 में HSRA के सदस्यों के द्वारा ट्रेन लूटी गई थी। ठीक है जी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाकुल्ला खां है, ये सभी शामिल थे। काकोरी डकैती कांड पूछा गया है कब हुआ था भाई, ये होता कब 1925 में। ठीक है, इसमें क्या है सदस्य भी पूछे गए कौन कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, ये सभी सदस्य थे। वहीं पर एक देते हैं चटगांव शस्त्रागार छापा। ये क्या है, चटगांव में अंग्रेजों का जो हथियार बनाने का कारखाना था, शस्त्रागार था मतलब, उस पर छापा डाला था, उसको लूटा गया था इनके द्वारा। ठीक है जी, 1930 में। इसका जो नेतृत्व किया था, किसने किया था, सूर्यसेन के द्वारा नेतृत्व इसका किया गया था। किसके द्वारा भाई, सूर्यसेन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। मास्टर दा जिन्हें कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है, तो सूर्यसेन को जाना जाता है। मैंने देखो साइड में स्लाइड लगाई सभी की। ठीक है भाई, ये रे, ठीक है भाई देखो। और प्रीतिलता, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, प्रीतिलता जो वाद्यदार थी वो इनके साथ थी। ठीक है जी, इनका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश जो शास्त्रागार है उस पर कब्जा करके सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत करना। मतलब क्या है, अब तक क्या है इनके पास जो है बहुत सारी जैसे संसाधनों की कमी रहती थी, तो ये क्या काम करते थे, अंग्रेजी जो सैनिक होते थे उन्हीं के हथियारों को लूट लेते थे। तो इसमें क्या है, इन्होंने पूरा का पूरा क्या है, विद्रोह चलाने के लिए पूरा का पूरा शस्त्रागार लूट लिया था। ठीक है भाई, आगे जाते हैं अभिनव भारत। अभी 2-3 स्लाइड और है। अभिनव भारत जो सोसाइटी है उसके बारे में देखते हैं। इसकी जो स्थापना है कब होती है, 1904 में। कौन करता है, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है जी, इसके सदस्य कौन थे, पांडुरंग महादेव बायट थे। ठीक है जी, इन्होंने क्या है, पांडुरंग महादेव जो बायट थे, इन्होंने क्या है, बम बनाने की तकनीकी सीखी थी पेरिस में रहकर रूसी क्रांतिकारियों से। भाई रूसी क्रांति कब चली थी, 1917 में। ठीक है, तो उन्हीं क्रांतिकारियों से ये बम बनाने की तकनीकी सीखने के लिए कहां गए थे, पेरिस गए थे। कौन, पांडुरंग महादेव बायट। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, इनके कार्य क्या थे, नासिक षड्यंत्र था 1909 में। जिला मजिस्ट्रेट जो जैक्सन थी उसकी हत्या थी, जिसमें सजा के तौर पर बीडी सावरकर और 37 अन्य सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। बीडी सावरकर, ठीक है जी, और वहीं पर एक तो जीडी सावरकर, उन्हें काला पानी की सजा होती है, ठीक है जी। और बीडी सावरकर और उनके 37 सदस्यों को क्या, आजीवन कारावास की सजा होती है। देखो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्होंने कितने क्या क्या झेला है स्वतंत्रता पाने के लिए। ठीक है जी, और हम लोग जो है रील बनाने में बिजी हैं। देखो भारत के बाहर की बात कर लेते हैं। भारत के बाहर देखो गदर पार्टी है। गदर पार्टी जिसका पहले नाम था हिंद एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका पुनर्गठन करके गदर पार्टी बना दिया गया था। स्थापना कब होती है, 1913 में होती है, सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है, जैसे मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई उसमें मैंने बताया। ठीक है जी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। ठीक है जी, जिसके पहले अध्यक्ष जो है सोहन सिंह भाकना थे। कौन थे, सोहन सिंह भाकना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना कब होती है, पहले अध्यक्ष कौन थे, उसके सह संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल के साथ की थी। ठीक है भाई, जो गदर पार्टी की एक पत्रिका थी युगांतर आश्रम, कौन थी, युगांतर पत्रिका थी। ठीक है जी, इसका उद्देश्य क्या था गदर पार्टी का उद्देश्य था जो प्रवासी भारतीयों को एकजुट करके, प्रवासी भारतीय जो भारत के बाहर रह रहे हैं, जो अमेरिका में रह रहा है, ब्रिटेन में रह रहा है, उन सभी को एकजुट कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह को प्रोत्साहन देना। भाई प्रवासी भारतीयों को एकजुट करके जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह को प्रोत्साहन देना। वो कुछ नहीं करेंगे, कम से कम फंडिंग तो देंगे उसे, आंदोलन को चलाने के लिए कम से कम क्या है, आर्थिक सहायता से कम देंगे। ठीक है, तो यही इनका उद्देश्य था। 1857 की स्मृति में गदर साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन गदर पार्टी के द्वारा किया गया था। ठीक है जी, किसकी स्मृति में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी स्मृति में। ठीक है जी, ऐसा माना जाता है कि जब तक 50 साल पूरे हो जाते हैं, 1907, ठीक है, 50 साल पूरे हो जाते हैं, उसके उसमें नकारा था इन्होंने बाद में जाके। देखो प्रभाव देखते हैं, प्रभाव क्या होता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, मतलब गदर पार्टी का प्रभाव क्या होता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो कि 1914 से 18 तक चला था। भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया गया था। ठीक है जी, इसका प्रभाव क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके समय पर जो है भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए कि आप विद्रोह करके भाग जाओ, सैनिक का जो साथ मत दो। ठीक है जी, वो तो गांधी जी वगैरह ने इनके साथ पैक्ट किया था। देखो आगे देख लेते हैं सिंगापुर विद्रोह के बारे में देखते हैं। सिंगापुर विद्रोह है जो है 1915 में होता है। कब होता है, 1915 में होता है। गदर पार्टी से प्रेरित भारतीय सैनिकों का ब्रिटिश विरोधी विद्रोह था। सिंगापुर जो विद्रोह था
वो क्या था भाई, ये क्या था 1915 में होता है। और ये गदर पार्टी से प्रेरित भारतीय सैनिक जो थे उनका जो है ब्रिटिश विरोधी विद्रोह था। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा, ठीक है, गदर पार्टी होगी। अब आगे चलते हैं भाई, आगे देखो भाई, आगे हमारा इंडिया हाउस। आगे क्या है, आगे आया था हमारा इंडिया हाउस। देखो आपने देखा होगा इंडिया हाउस का भी मैंने यहाँ पर जो स्लाइड लगा रखी है, चित्र लगा रखा है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। देखो इंडिया हाउस जो है इसकी स्थापना होती है लंदन में। ठीक है, इंडिया हाउस कहां पर था, लंदन में था। ठीक है, स्थापना 1905 में होती है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। मतलब जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो लंदन में, ब्रिटेन में, मतलब आंदोलन करने के लिए, उनके रहने के लिए एक जगह है, एक बिल्डिंग की जो स्थापना की गई थी उसका नाम था इंडिया हाउस। ठीक है जी, किसने स्थापना की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। ये भारत के बाहर यदि बात करें, भारत के बाहर पहली संस्थान इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ही करते हैं। ठीक है जी। प्रमुख सदस्य की बात करें तो कौन था, बीडी सावरकर थे, मदन लाल धिंगरा थे। ठीक है जी। देखो 10 मई 1908 को 1857 की क्रांति को क्या है 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं, 50वीं वर्षगांठ थी 1857 की क्रांति की। तो बीडी सावरकर ने इस क्रांति को पहली स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 की क्रांति जो थी उसके 50वीं वर्षगांठ पर बीडी सावरकर ने जो 1857 की क्रांति को क्या पहला स्वतंत्रता संग्राम से कहा गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है ये किसने के द्वारा कहा गया था। ठीक है भाई, देखो कार्य देख लेते हैं। कर्जन वाइली क्या था, जो इंडिया ऑफिस था उसका सलाहकार था। ये उल्टी सीधी सलाह देता रहता था। ठीक है जी। इसकी हत्या कर देते हैं मदन लाल धिंगरा। कौन कर देता है, मदन लाल धिंगरा कर देता है इसकी हत्या 1908 में। ठीक है भाई, मदन लाल धिंगरा के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आया था INA, आजाद हिंद फौज। इसकी स्थापना 1942 में होती है। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहां पर की जाती है, सिंगापुर में की जाती है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जापान भी आता है ऑप्शन 1। उद्देश्य क्या था इसका, ब्रिटिश सेना के खिलाफ जो लड़ाई में जापान के सहयोग से हमें भारत को मुक्त करना, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करना। किसकी सहायता से, जापान। उस समय पर जापान बहुत बड़ी शक्ति थी, जापान ने सबके दांत खट्टे कर दिए थे। बेशक छोटा सा देश है, उसने वर्तमान में जो है देखो वर्ल्ड वार 2 में जो हिरोशिमा नागासाकी पर जो उन्होंने बम गिराए थे उसकी वजह से थोड़ा, ठीक है। रास बिहारी बोस की बात करते हैं। रास बिहारी बोस जो जापान में आजाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रास बिहारी बोस जो है जापान में आजाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है रास बिहारी बोस से संबंधित। ठीक है भाई, आगे आ जाती है मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने जो पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, इनका नेतृत्व किया था किसने, मैडम भीकाजी कामा। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, भारतीय क्रांति की माता या माँ इन्हें कहा जाता है। इसके मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। ठीक है भाई, इनका योगदान क्या था, इनका योगदान था 1907 में जो है जर्मनी में पहला भारतीय झंडा फहराया था। जर्मनी के स्टुअर्ट गार्डन करके बोला जाता है, वहां पर एक, ठीक है, वहां पर क्या है, वहां पर एक पूरा सबका क्या सम्मेलन होता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है समाजवादी लोगों का। ठीक है जी, इन्होंने वहां पर जो है सबसे पहले झंडा फहराया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला भारतीय झंडा किसने फहराया था, और वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। वो झंडा है वर्तमान के तिरंगे की तरह नहीं था, अलग था। ठीक है, लेकिन जो पहला झंडा है वो किसने फहराया था, मैडम भीकाजी कामा ने फैलाया। ठीक है भाई, तो हमारी ये क्लास कैसी लगी, सबसे पहले तो अपना फीडबैक दें। ठीक है भाई, सबसे पहले अपना फीडबैक दें। हमने देखो पूरी स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, और आगे अन्य सब्जेक्टों के वीडियो भी हम ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।